तो हम राहु की महादशा की बात कर रहे थे। तुला लगन में राहु जब विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो राहु की महादशा आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है, इस वीडियो में बात कर रहे हैं। पंचम भाव में अगर किसी भी जातक का राहु स्थित हो तुला लगन में, और जब जातक को राहु की दशा आ रही हो, तो राहु की 18 वर्ष की दशा आपको क्या क्या परिणाम दे सकती है। देखिए, पंचम भाव में राहु है तो आपका कुंभ राशि का राहु है, और कुंभ राशि का राहु है तो निश्चित ही आपको शनि की जो प्लेसमेंट है उसको चेक करना बहुत ही जरूरी है। और वैसे भी राहु शनिवार चलते हैं तो आपको शनि की जो प्लेसमेंट है वो चेक करना जरूरी है ही, भले ही हम किसी भी भाव की बात करें। अब यहाँ शनि की राशि और कुंभ राशि में राहु है तो निश्चित ऐसा राहु आपको काफी कुछ देने की काबिलियत रखता है। ऐसा राहु आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज दे सकता है, बहुत सारे ऐसे हिडन इनकम सोर्सेज भी दे सकता है जिसकी वजह से आपको काफ़ी धनवान बना सकता है। लेकिन राहु काफ़ी लालची प्रवृत्ति भी देता है, इस वजह से काफ़ी बार आप गलत निर्णय ले लेते हैं और आपके गलत निर्णय की वजह से ही आपको नुकसान हो जाता है। पंचम का राहु संतान से बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन देता है, इस वजह से आपको काफ़ी संतान से लगाव भी रहता है। बट एट द एंड जो लास्ट में रिजल्ट आता है वो आपके फेवर में कभी कभी नहीं रहता। आप संतान को बहुत ज़्यादा केयर करोगे राहु की दशा में, और लेकिन संतान उस प्रकार से आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगी या आपकी आशा अनुरूप वो नहीं चल पाएगी। यहाँ संतान का अगर जन्म हो रहा हो तो राहु की दशा अगर आपको उस समय चल रही हो, थोड़ा सा संतान को लेके चिंतित रहना चाहिए। संतान को जन्म के समय राहु एक बार तकलीफ अवश्य देता है। साथ ही साथ आपके जीवन साथी को भी संतान के जन्म के समय काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। राहु का पंचम भाव में आना ये दिखाता है कि जातक कुछ बहुत ही यूनिक आइडियाज लेकर आएगा राहु की दशा में, और उन यूनिक आइडियाज की वजह से, कुछ उन क्रिएटिव आइडियाज की वजह से जातक काफ़ी कुछ अपने जीवन में अर्जित करेगा। साथ ही जातक की जो आशाएं हैं, उसकी जो मनोकामनाएं हैं काफ़ी बढ़ जाती हैं राहु की दशा में। फिर राहु को अपने खुद से अगर आप देखोगे अपने चार्ट में, तो यहाँ राहु है वो लाभ स्थान को देख रहे होते हैं जहाँ केतु भी स्थित होते हैं। तो ऐसा जो राहु है आपको गेन देगा, भले ही आपका नेटवर्क के लोग आपका कभी कभी नुकसान भी कर दें, भले ही आपको वो धोखा भी दे दें, बट ज़्यादातर आपको आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो क्षमता है, वही काम आने वाली है आपको राहु की दशा में। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए खुद की काबिलियत पे, खुद की क्षमताओं पे, और कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए राहु की दशा में। यहाँ राहु है तो अक्सर राहु आपको विदेश सेटल करेगा, आपकी एजुकेशन और संतान से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके लिए आपको विदेश भेजेगा। साथ ही साथ राहु मानसिक रूप से काफ़ी अस्थिर करने का काम करता है। राहु काफ़ी सारे इनकम सोर्सेज देता है, जिसमें टेक्निकल फील्ड हो सकता है आपका, या आप कोई अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, आपका कोई चीज़ का बाइंग या सेलिंग का कार्य हो सकता है। आप ग्रुप में काम करके उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन इंडिविजुअल रूप से अगर आप काम कर रहे हैं, एक सिंगल पर्सन के रूप में अगर आप काम कर रहे हैं, तो राहु की दशा में ज़्यादातर आप सक्सेसफुल रहेंगे किसी भी प्रकार के बिजनेस में। यहाँ राहु बहुत ज़्यादा रिसर्च एबिलिटी या इस प्रकार की कोई भी क्षमता लेकर आता है जो एक सामान्य व्यक्ति में नहीं हो सकती। ऐसे में राहु आपको काफ़ी मल्टी टैलेंटेड बनाएगा। अब राहु की अगर हम बात करें तो दृष्टियों की बात कर लेते हैं, और राहु की जो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी वो आपके नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव पर ये अपनी जो उच्च की राशि है इनकी, मिथुन राशि, उसको देखते हैं। यहाँ आपको हायर एजुकेशन में हमेशा राहु सपोर्ट करेगा। आपको दूर के जो आपके कनेक्शन है, दूर के जो आपका नेटवर्क है, उससे हमेशा लाभ होगा। आपको अनजान लोगों से फ़ायदा हमेशा होता रहेगा। इवन आपको विदेशी लोगों से या किसी दूसरे स्टेट के लोगों से हमेशा ही राहु लाभ करवाता है। ऐसा राहु बार बार आपको जीवन में कुछ ना कुछ सिखाता ही रहेगा, और आप में सीखने, याद करने की प्रवृत्ति या बहुत बार आपको ट्रिक्स निकालने की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और समस्या जहाँ भी आएंगी वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ट्रिक्स के माध्यम से उन समस्याओं को दूर भी कर लेंगे, आप उन समस्याओं को हल भी कर लेंगे। तो यहाँ राहु बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड बनाने का काम करता है। ऐसा राहु आपको मानसिक रूप से काफ़ी ऊर्जा देता है, मानसिक रूप से काफ़ी दृढ़ भी बनाता है। बट यहाँ कभी कभी आप भ्रम का शिकार हो जाते हो, कभी कभी आप लालच का शिकार हो जाते हो, इस वजह से आपको परेशानी रहेगी। राहु यहाँ 9th हाउस को देख रहा है तो अक्सर लंबी दूरी की यात्राओं से फायदा देगा ही आपको। साथ ही साथ आपका कोई बिजनेस हो तो बिजनेस को आपको वर्ल्ड वाइड फैलाने के बारे में सोचना चाहिए, या किसी दूसरे स्टेट में फैलाने के बारे में सोचना चाहिए। तो हमेशा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो छोटा मोटा बिजनेस ही हो, उसका विस्तार जरूर करते रहें साथ साथ में।
अब राहु उसके बाद देखते हैं लाभ स्थान को। तो जैसे कि मैंने बोला, लाभ स्थान को राहु देख रहे हैं, अवश्य आपको धन लाभ और ये सब करवाएंगे, लेकिन आपकी कुछ इच्छाएं काफी अधूरी रह जाएंगी जो आपके नेटवर्क सर्कल से रिलेटेड हो सकती हैं। साथ ही आप ये समझ लीजिए कि आपके साथ जो कांटेक्ट में लोग हैं, आपके कनेक्शन में जो लोग हैं, वो विशेष ही आपके कुछ ही लोग ऐसे हो सकते हैं जो काम आएंगे, बाकी ज़्यादातर लोग आपके काम नहीं आने वाले। हो सकता है आप कोई गलत डिसीजन भी कभी कभी ले लें उनको चुनते समय। साथ ही कुछ ऐसे लोग भी आपके साथ हो सकते हैं जो आपके सामने आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करें, लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपकी बुराई कर रहे हैं। तो यहाँ कभी भी पैसे का अगर आपको लेन देन करना है, किसी को सपोर्ट करना है धन के मामले में, तो वो आप ना करें तो बहुत बेहतर रहेगा। फिर यहाँ से राहु लगन को देख रहे होते हैं। अब आपका जो लगन है तुला लगन, तुला लगन को जब भी यहाँ से राहु देखेंगे, ऐसे में जातक को काफी चालाक चतुर बनाएंगे और जातक की अपनी खुद की प्रतिष्ठा, बहुत बार उसके बारे में जातक चिंतित रहेगा, वो खुद को बहुत ज्यादा शो ऑफ भी करेगा और ऐसा जातक काफी ज्यादा टैलेंटेड दिखाएगा अपने आप को, अपनी क्षमताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा। डिसीजन लेने में काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी चतुर होगा, एनालिसिस करने में काफ़ी अच्छा होगा, टेक्निकल रूप से काफ़ी स्ट्रांग होगा। साथ ही ऐसा राहु बार बार आपको ये इच्छा देता है कि आप धन और लग्जरी का आनंद लें जीवन में, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में मौज मस्ती करें। पंचम भाव का राहु अपनी महादशा में आपको काफ़ी सारे प्रेम संबंध देता है, इस वजह से आपकी लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा। इवन आपकी मैरिड लाइफ पर थोड़ा नकारात्मक असर इससे पड़ सकता है। साथ ही आपको थोड़ा सेल्फिश बनाएगा, आपको थोड़ा एग्रेसिव बनाएगा। साथ ही डिसीजन लेने के मामले में आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बनाता है इस प्रकार का राहु। यहाँ राहु का लगन पर दृष्टि पड़ना, जातक अपने डिसीजंस को कभी भी रीचेक नहीं करेगा। वो जैसा डिसीजन एक बार हो गया उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ डिसीजन लेते समय प्रॉपर तरीके से आपको एनालिसिस करना जरूरी है, प्रॉपर तरीके से स्थितियों को, परिस्थितियों को रीड करना जरूरी है। तो लगन को राहु देखेगा, आपको निश्चित ही अट्रैक्टिव बनाएगा, पर्सनैलिटी वाइज काफ़ी अच्छा बनाएगा। फिर यहाँ राहु आपको काफ़ी टैलेंट देता है। टैलेंट देने की वजह से आपके पास बहुत सारे ऐसे कार्य हो सकते हैं जहाँ से आप कुछ ना कुछ ज़रूर अर्जित कर रहे हैं, लेकिन आप लॉस में नहीं है, आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही हैं। तो ऐसा राहु बार बार आपको कुछ बिजनेस करने या खुद का कोई काम करने के लिए प्रेरित करेगा। बार बार आपको विदेश से संपर्क जोड़ेगा, विदेश से लाभ करवाएगा, किसी दूसरे राज्य से लाभ करवाएगा। ये सब राहु रिजल्ट देता। अब देखिए राहु की दशा आपको आती कब है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आप जब स्टूडेंट हो उस समय राहु की दशा आ रही हो, या फिर आप एकदम मिड एज में चले गए जहां आपको राहु की दशा आ रही, या बहुत लेटर एज में राहु की दशा आ रही हो। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को ये दशा चल रही हो तो उसका पढ़ाई में मन कभी नहीं लगेगा, लेकिन उसका क्रिएटिविटी में, ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स में मन लगेगा। कोई भी समस्या को हल करने के लिए वो काफ़ी सारे ट्रिक्स का इस्तेमाल करेगा, टिप्स का इस्तेमाल करेगा, लोगों को फाल्स एडवाइस देगा। साथ ही साथ यहाँ राहु स्थित है, तो अगर किसी स्टूडेंट की ऐसी दशा है, जातक को एजुकेशन को लेकर बाहर सेटल करने में राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। साथ ही जातक के काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी कभी भी एजुकेशन में। तो यहाँ मानसिक रूप से थोड़ी अस्थिरता भी आएगी राहु की दशा में। फिर जैसे किसी को मिड एज में ऐसी दशा आती है तो स्पेकुलेटिव बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेकुलेशन आपको राहु देता है और आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, इन सब में रुचि देता है और उसके माध्यम से आपको राहु धनी भी बनाता है। बट यहाँ राहु लालच करने पे आपको बड़ा नुकसान भी देता है। फिर उसके बाद आपको मान लीजिए बहुत लेटर एज में, ओल्ड एज में ऐसी दशा आ रही हो, तो वहाँ आपको ज़्यादातर कुछ विचार करने, सोचने समझने की प्रवृत्ति देता है। लेटर एज में ऐसा राहु आपको काफ़ी मैच्योरिटी भी देता है, बट आपको अर्निंग सोर्सेज काफ़ी सारे देता है, धन को मैनेज करने के तरीके, धन कमाने के तरीके काफ़ी सारे और बहुत सारे आइडियाज़ देता है। तो ये राहु के रिजल्ट्स रहेंगे जब भी राहु आपका पंचम भाव में हो और राहु की दशा आपको आ रही हो।